वादी में खुश्क साली है, जहाँ चिलई कलान है वहीं न बर्फबारी हो रही है न बारिशें हो रही है। ऐसे में मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ वजूहात है, आपको क्या लग रहा है मौलाना साहब, क्या वजूहात है? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुस्तफ़ा नबीना मोहम्मद व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। ये जो सवाल है आजकल गर्दिश कर रहा है, हर मीडिया पर्सन के ज़रिए मुख्तलिफ़ उलमा से ये सवाल पूछा जाता है कि खुश्क साली के असबाब क्या है, वजूहात क्या है। इस सवाल के जितने भी जवाबात आपको उलमा से मिलेंगे वो करीबन सेम ही आपको नज़र आएंगे, क्योंकि इसके जो असबाब है वो बेदीनी है, बेरा रवी है, बदअखलाक़ी है, बेशर्मी है, अल्लाह की मासियत है, अल्लाह की नाफरमानी है। इस सिलसिले में हमें इज्तिमाई तौर पर ये डायरेक्शन दी गई है कि वतूबु इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून, हम सब को यकजुट हो के अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अपने आप को परखना है, देखना है, अपने आप को बदलना है, क्योंकि अल्लाह का कानून है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ने आज तक किसी भी कौम की हालत तब तक नहीं बदल डाली जब तक कौम खुद अपनी हालत बदलने के लिए खड़ा न हुआ। इसलिए हमें बदलने की ज़रूरत है, तब ये हालात बदल जाएंगे। अच्छा मौलाना साहब का ही कहना है, जो भी यहाँ पर दानिश्वर है या बुज़ुर्गान दीन, उनका कहना है बेहयाई आम हो गई, बदकिरदारी आम हो गई, माँ बाप के साथ नाफरमानी हो रही है। और जो कश्मीर जो माशरा यहाँ का था वो बहुत ही अच्छा था, यहाँ पर कत्ल गारत नहीं था, बाप अपनी बेटी का कत्ल नहीं करता था, खावंद अपनी बीवी का कत्ल नहीं करता था, और अब ये कत्ल गारत भी आम हो चुका है। क्या ये भी एक वजूहात है? क्या हम इसको एक आजमाइश समझे या हमारे ऊपर या अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा है? एक सवाल में दो जवाबात आपको मिलेंगे। अगरचे आपने एक ही सवाल ये किया, लेकिन इसमें दो जवाबात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले ये कि ये जो हमारी नस्ल आजकल डिवेट नज़र आ रही है, उनसे बदअखलाक़ी की इंतहा यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके जो ज़िम्मेदार है हम सब हैं कलेक्टिवली, लेकिन प्राइमरी सतह पे फसली इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वालिदैन पे जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो उसको निभाने में बहुत हद तक नाकाम नज़र आ रहे हैं। इसलिए पेरेंट उसको हसास रहने की ज़रूरत है, उनको आगे आने की ज़रूरत है, उनको अपने बच्चों को अखलाकी तौर पर स्टैंड करने की ज़रूरत है, स्टेबल करने की ज़रूरत है। जब तक माशरे का हर एक तबका जिसको जितनी सलाहियत से अल्लाह ने वदीयत करके रखा है, जब तक वो अपनी सलाहियत को बरोकार न ला के माशरे को फिर से रेस्टैब्लिश करने में अपने आप को पेश न करे, तब तक ये दिन हमें देखने को मिलेंगे। लिहाजा ये जो मामला है ये इसलिए है क्योंकि ये इस वक्त मीडिया ट्रेंड भी है, मुख्तलिफ मामलात में हमारे बच्चों को वो कुछ मीडिया से ज़रिए देखने को मिल रहा है जिनसे अभी तक हमारी वादी बहुत बईद थी, बहुत दूर थी, बहुत महफूज मामून थी। लेकिन मीडिया ने वो कुछ अपने बच्चों के, हमारे बच्चों के सामने ला के खड़ा किया जो बहुत ही नारवा है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इसमें उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मॉरली हमें अपनी सोसाइटी को फिर से रेस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, रिटेन करने की ज़रूरत है, तब हम इन चीज़ों से छुटकारा पाने में कामयाब कामरान होंगे। अखलाकी तौर पर हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मौलाना साहब, यहाँ पर आपने नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया, लोगों ने इसमें शिरकत की, तो इसकी फ़जीलियत क्या है, अहमियत क्या है इस नमाज की? असल में न बारिश हमारे से नादिल होगी, न आपसे नादिल होगी। बारिश बरसाने वाला अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर हैं, लेकिन हमारे लिए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हर एक ज़िंदगी के कदम पर हमारे लिए जो रहबर और रहनुमा मबऊस किया गया है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, जब आपको ड्राई स्पेल नज़र आए, ड्राइनेस नज़र आए, खुश्क साली नज़र आए, तो आपको अपने इज्तिमाई तौर पर किसी मैदान में जाके 2 रकात नमाज अदा करनी लाजमी बनती है। उसी सुन्नत पे हम अमल पैरा हो के यहाँ पे भी नमाज इस्तिस्का का एहतमाम कर गए। ये हमें सुन्नत की पैरवी है, उसकी प्रैक्टिकल यहाँ पे एक शक्ल हमने अपने कौम के सामने रखी, ताकि कौम उसी डगर पे इन हालात में भी अपने आप को पेश करे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। बाकी बारिश कब बरसे कब न बरसे ये तो अल्लाह की कुदरत के मातहत
ضرورت ہے کیونکہ ہم سب ماتحت الاسباب ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جب بھی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ ہم پہ مہربان ہوتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب, آخری میسج کیا رہے گی آپ کی, کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے لوگوں تک, کیونکہ آپ نے جگہ جگہ پر صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کیا, کہاں کہاں پر لوگ جو ہے, جہاں ابھی بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر لوگوں نے ابھی نماز استسقاء کا اہتمام نہیں کیا, تو کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگرچہ اس کے بہت ساری شکلیں آپ کو احادیث میں نظر آئے گی, اگر کسی جگہ اجتماعی طور پر اس کا اہتمام نہ بھی کیا گیا ہو لیکن انفرادی طور پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. میری یہی گزارش ہے سبھی مسلمانوں سے کہ انفرادی طور پر بھی اور کلیکٹیولی بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ معاشرہ بد سے بدتر نظر آ رہا ہے. جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تب تک ہمیں یہ دن دیکھنے پڑیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ مولانا مشتاق احمد ویری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, یعنی اگر آپ نے گناہ کیے ہیں تو اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی ضرورت ہے. یہاں پر توبہ کی محفل بھی لگی اور اس دوران جو ہے اللہ تعالیٰ سے سر سجود ہو کے جو ہے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے. یہاں پر جو لوگ بھی موجود تھے انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگی. تو ایسے میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ سماج میں جو ہم بڑھتا کرائم دیکھ رہے ہیں, بے حیائی دیکھ رہے ہیں, بد کرداری دیکھ رہے ہیں, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے راستہ دیا ہے اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے. ایشین نیوز ہب کے لیے سری نگر سے فضا زینب.